और आप देख रहे हैं ARK न्यूज। लगातार खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जनपद जालौन के मानोगढ़ में जन अधिकार पार्टी के तत्वाधान में चलो गांव की ओर अभियान के तहत राष्ट्रीय अध्यक्षा शिवकन्या कुशवाहा और जन अधिकार पार्टी के संस्थापक बाबू सिंह कुशवाहा सांसद जी के दिशा निर्देशन में जनपद जालौन के विधानसभा मानोगढ़ में विभिन्न ग्रामों में कार्यक्रम लगाए गए, जो सफल हुए। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि प्रदेश उपाध्यक्ष महिला मोर्चा प्रेमवती कुशवाहा झांसी व प्रदेश महासचिव मधु कुशवाहा जी रहीं और कार्यक्रम में उपस्थित रहे सुंदर सिंह कुशवाहा मंडल अध्यक्ष झांसी, ब्रजमोहन कुशवाहा मंडल सचिव, जिला महासचिव मोहन सिंह कुशवाहा, जिला उपाध्यक्ष कृष्णपाल कुशवाहा और सत्यनारायण कुशवाहा, विधानसभा अध्यक्ष माधवगढ़, युवा जिला अध्यक्ष लाल सिंह कुशवाहा, चंद्रभान सिंह कुशवाहा, नगर अध्यक्ष जालौन, युवा जिला प्रभारी मुकेश कुशवाहा और युवा जिला कोषाध्यक्ष संतोष कुशवाहा, भानु कुशवाहा, रामधौरा, जनपद जालौन के सुड़ार, सलाबाद, खतौली, गोहनी, माधवगढ़, सिंहपुरा इत्यादि गांवों में मीटिंग सफल संपन्न हुई। दो 2014 में जब माननीय मोदी जी आते हैं और कहते हैं कि हम अपने इन युवाओं को 2 करोड़ नौकरियां देंगे, इन बहनों को 15-15 करोड़ रुपए देंगे, 15-15 लाख रुपए इनके खाते में आएंगे। बताइए कितना धोखा। और जब कोरोना आया, हमारे साथी ही, हमारे पिछले दलित वर्ग के साथी ही पैदल चलकर दिल्ली और सूरत में जहां काम कर रहे थे वहां पैदल चलकर आए। कोई बड़े लोग पैदल चल के आए क्या? वो भी हमारे लिए था। नोटबंदी हुई, वो भी हमारे लिए था। हम नहीं जागे। हम कहते कि हमें नोटबंदी से क्या लेना देना, हमें कोरोना से क्या लेना देना। देखिए धीरे धीरे वो आंधी कहां तक आ गई। ये आज की वर्तमान सरकार की हम नीतियां बता रहे हैं आपको। हमें अपंग बना दिया। अपने लिए कम से कम खाने की व्यवस्था तो उसको करने के लिए काम पे जाना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए भी आपको गेहूं और चावल दे दिया कि आप मत काम करो, खाओ बस। जानवरों से भी बदतर हमारी हालत हो जाए। ये बहुत उनका षड्यंत्र जो चल रहा है वो हमारी समझ में नहीं आ रहा, अभी भी नहीं समझ में आ रहा। और अब तो ये हालात आप कहना चाहूंगा कि ये सरकार उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी कर रही है। इनकी मंशा यही है
कि जो आने वाली पीढ़ी है इनको शिक्षा से वंचित कर दीजिए। जब आदमी शिक्षा से वंचित हो जाएगा तो आप अपने गांव में देख लीजिए कि जो आदमी पढ़ा लिखा है, ग्रेजुएशन करने वाला डॉक्टर साहब है, तो उनका रहन सहन, घर का वातावरण अलग होता है। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, जनअधिकार पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, अनिश्चित कन्या कुशवाहा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। गरीब हो या हो धनवान, सबको शिक्षा एक समान। गरीब हो या हो धनवान, सबको शिक्षा एक समान। जनअधिकार पार्टी जिंदाबाद। तो हमारी बात नहीं सुनी जाती। क्यों नहीं सुनी जाती? क्योंकि हम में एकता नहीं है, एकजुट नहीं है हम लोग। क्योंकि कहते ना, अगर एक लकड़ी हो तो कोई नहीं तोड़ सकता, लेकिन जब गट्ठा बन जाता है ना तो कोई आसानी से नहीं तोड़ सकता। तो वही है, वही माननीय बात। हमारे बच्चे पढ़ते हैं, जिसमें हमारी आगे आने वाली पीढ़ी पढ़ के तैयार होती है। आप उनके उद्देश्य देखिए, आपके स्कूल बंद करके आपको निरक्षर बनाएंगे और जो ठेके अभी बढ़ाए गए, इसलिए बढ़ाए गए। पहले से ही हमारी महिलाएं हमारे घर का काम कर रहे थे सब चीज़ों के, और उनको और बढ़ाया जा रहा है। इनकी मंशा को समझिए, ये है हमारे दबे कुचले पिछड़े वंचित समाज के लोगों को उठा ले जाना चाहते हैं। तो अभी भी समय, अभी भी संविधान जिंदा है, नहीं तो धीरे धीरे इस संविधान की ही ताकत है कि आज हम सब लोग सफा कर पा रहे हैं, सफाई कर पा रहे हैं, आपकी बात आप तक पहुँचा पा रहे हैं। वरना अगर संविधान नहीं होता तो हम लोग ना बोल पाते, ना पढ़ पाते और ना अपनी बात आप तक पहुँचा पाते। तो अभी जागरूक हम लोगों को होना है। माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी, जिनके बारे में सभी ने बताया कि जो शासन सत्ता में थे और आज भी शासन सत्ता में है, अगर वो चाहें सिर्फ अपने परिवार का भरण पोषण करना तो बहुत अच्छी तरह से अपना जीवन निकाल सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं पीड़ा तो होगी, तब दिन रात मेहनत शिव कन्या जी कर रही हैं, लगातार मैंने देख रही हैं। अभी हमारे साथी भाई ने बताया कि आपके स्कूल मार्च हो रहे हैं। मार्च नहीं हो रहे, उनका उद्देश्य ही कुछ और है, हमारी पीढ़ी को अशिक्षित बनाना। क्योंकि जब आप अशिक्षित हो गए, हमारी बेटियों को, हमारी महिलाओं को इस तरह से पाखंडवाद में व्यस्त रखना, निरक्षर बनाना हमारी आगे आने वाली पीढ़ी को, तो हम लोग कब जागेंगे? हमारी पीढ़ी निरक्षर होगी, हमारे लिए दारू के ठेके सुविधाएं गांव में खुल रहे हैं, सब कुछ, तो हमारा तो पीढ़ी, हम अपने सवाल को नहीं। सर्वप्रथम विश्व में करुणा मैत्री का संदेश देने वाले विश्व गुरु तथागत गौतम बुद्ध के चरणों में नमन करते हुए और इस गुलाम भारत में शिक्षा की ज्योति जगाने वाले महात्मा ज्योतिबा फुले माता सावित्रीबाई फुले के चरणों में नमन करते हुए उनके कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाली माता पद्मा सिंह के चरणों में नमन करता हूँ। वह इस भारत को संविधान देने वाले संविधान शिल्पी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के चरणों में नमन करते हुए जन अधिकार पार्टी के संस्थापक वर्तमान सांसद जौनपुर माननीय श्री बाबू सिंह कुशवाहा जी के चरण नमन करते हुए जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय शिव कन्या कुशवाहा के चरणों में नमन करते हुए आज के इस सभा के चीफ गेस्ट हमारी बड़ी बहन आदरणीय श्रीमती प्रेमवती जी काशी चलकर आई, जो कि प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। हमारे बीच चीफ गेस्ट आदरणीय बड़ी बहन श्रीमती मधु कुशवाहा प्रदेश महासचिव काशी चलकर आए हैं, तो नमन करते हुए हमारे बीच उपस्थित मंडल झांसी के मंडल अध्यक्ष विश्वरत्न माननीय श्री सुंदर सिंह कुशवाहा जी, बड़े भाई जिला महासचिव आदरणीय मोहन सिंह कुशवाहा जी, जिला उपाध्यक्ष बड़े भाई गोपाल कुशवाहा जी, विधानसभा अध्यक्ष अभिनाश कुशवाहा जी, विभाग के जिला कोषाध्यक्ष राजशंकर कुशवाहा जी, भानु जी,
और पूर्व प्रत्याशी जिला पंचायत क्षेत्र खसीस से हमारे डॉक्टर अरुण आर्या जी, उपस्थित सभी पितापुल बुजुर्ग, माताएं बहनें, हमारे हम साथीगण, सभी को हृदय से वंदन अभिनंदन करता हूँ। साथियों, आज इस मुहिम को 2016 से जन अधिकार पार्टी के संस्थापक माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी ने इस मुहिम को चलाया था। इसका एक ही उद्देश्य था कि हम लोग जो शोषित वंचित गरीब लोग हैं, उनकी कोई वोट तो सभी ले लेते हैं लेकिन उनकी आवाज़ नहीं उठाता, उनकी आवाज़ नहीं बनता। उनका मेन उद्देश्य था कि शोषित वंचितों को हक अधिकार दिलाना है। 2018 से बराबर जन अधिकार पार्टी के तत्वाधान में साप्ताहिक ज्ञापन लगता रहा, जिसमें इस देश की मूल व्यवस्था थी कि जातिगत जनगणना के बिना समता और संभावना असंभव है। जन अधिकार पार्टी ने सबसे पहले जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी जो हमारा नारा है, उसके तहत जातिगत जनगणना होनी चाहिए। ये जन अधिकार पार्टी ने पहले मुद्दा उठाया था। आज वो जातिगत जनगणना कराने के लिए सरकार मजबूर है। ये संघर्ष जन अधिकार पार्टी का। साथियों, हमारे नेता आदरणीय माननीय श्री बाबू सिंह कुशवाहा जी की बहुत अच्छी सोच है। उनका नारा है, गरीब हो या हो धनवान सबको शिक्षा एक समान। क्योंकि शिक्षा ही वो मूल हथियार है, वो मूल जड़ है जिससे हम अपने भविष्य, सुनहरे भविष्य का निर्माण करते हैं। हम लोग शिक्षा दीक्षा ग्रहण करके आज नेतृत्व में है, कहीं हमारी सर्विस है, हमारी माताएं बहनें पढ़ लिख करके हम पुरुषों के बराबर से अपना हक अधिकार व अपनी सेवाएं इस देश को दे रही हैं और देश के उत्थान में अहम भूमिका है। वर्तमान में देखो तो हमारे राष्ट्रपति जो है, भारत की जो राष्ट्रपति हैं वो महिला हैं, आदरणीय श्री द्रौपदी मुर्मू जी। तो ये कैसे संभव है? जब तक शिक्षा नहीं दी साथियों तो क्या राष्ट्रपति बन पाती, इंदिरा जी प्रधानमंत्री बन पाती? नहीं हो सकता। शिक्षा के बिना कुछ भी असंभव नहीं है। वर्तमान सरकार आपकी शिक्षा को कमजोर करने में लगी हुई है। प्रदेश में 27,200 विद्यालय जिसको उन्होंने मर्ज करने का काम किया, इससे उन लोगों को दिक्कत है जो लोग अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ा पा रहे, सक्षम नहीं है। अपने जनपद की स्थिति देखी जाए तो 143 गांव ऐसे हैं जिनमें एक विद्यालय था, उनको भी बंद कर दिया गया। अब वो बच्चे कहाँ पढ़ने जाएंगे? गरीब के बच्चे कहाँ पढ़ेगा? जब पढ़ेगा नहीं तो मधुशाला खुल गई, वो दारू पी के पढ़ा रहेगा, तो उसका तो भविष्य पिछला चले जाएगा हजारों साल पहले। सोचने और समझने की है। हम लोग लड़ाई से नहीं कर सकते, व्यवस्था बाबा साहब ने पहले ही दे दी। हमें किसी का विरोध डायरेक्ट नहीं करना है, विरोध करना है तो अपने वोट से। वोट में व्यवस्था है कि आप अपने पसंद का राजा बैठा सकते हो, जो आपके हाथ में काम करेगा उसको आप अपना राजा बना सकते हो। बनाना आप लोगों को है कि किसकी नीतियाँ अच्छी हैं, किस पार्टी की नीतियाँ अच्छी हैं। जन अधिकार पार्टी की नीतियाँ वो नीतियाँ हैं कि आज जो प्रदेश व्यापी और देश व्यापी बनी हुई है। मैं पूरा समय अपने मुकद्दमी को देना चाहता हूँ, इसी के साथ में मैं अपने बारे में विराम देता हूँ। सभी साथियों को पुनः नमो बुद्धाय। जय जन अधिकार पार्टी, माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जिंदाबाद, माननीय सुकन्या कुशवाहा जिंदाबाद।